जाएंगी विक्रम लैंडर के लैंडिंग के लिए। ये लैंडिंग सॉफ्ट हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर से लेकर मैन और मशीन हर कोई तैयार है। साथ ही देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के साथ हैं। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर जो अलग हो चुके हैं, अब इसरो की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है कि अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि धरती पर 14 जुलाई को जब इसे लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, तब से विक्रम लैंडर के साथ था, इस चंद्रयान 3 के साथ था, वो अब अलग हो चुका है। लेकिन ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द मौजूद रहेगा। करीब 3 से 6 महीने तक ये तमाम वो जानकारियां जो इसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, इस पर जो पेलोड्स हैं, वो तमाम जानकारियां भेजते रहेंगे। और सचिन भामा जी और साथ ही बीके त्यागी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और मैं आपका रुख करना चाहूंगा त्यागी जी, सबसे पहले ये जो सेपरेशन अब हो चुका है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण प्रिपरेशंस विक्रम लैंडर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हालांकि अभी तक हैं, फर्स्ट हमारे मिशन में हमने हार्ड लैंडिंग की थी, सेकंड में हमने सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो है जो 7 दिन का टाइम है, उसमें हमारा जो विक्रम लैंडर के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो उसका एक कहीं की टेस्ट जो है वो किया जाएगा। और जब ये हर कंफर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज स्पेस में क्या है कि जो सोलर रेडिएशन है उस पे हमारे उन इक्विपमेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसमें कुछ कमी तो नहीं आ गई या कुछ वो डैमेज तो नहीं हो गया, वो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि जो रेडिएशन है सन का वो तो ये एक बार ये टाइम हमें लगेगा उस चीज को। धर्मों ने चांद को अपनी अलग अलग नजर से देखा। शायरी में तो चांद पर न जाने कितना कुछ कहा गया, लिखा गया। चांद पर बने गीत बहुत पॉपुलर भी हुए। लेकिन दुनिया में चांद तक पहुंचने की होड़ मची क्यों है? आखिर दुनिया चांद से क्या हासिल करना चाहती है? वो चांद जो कवि की कल्पनाओं में है, वो चांद जिसकी हर मजहब में अलग व्याख्या है, जो हिंदुओं की आस्था में है, जो मुसलमानों की अकीदत में है, जो दुनिया भर के विज्ञान वीरों की प्रयोगशाला में है। वो चांद जहां दाखिल होने के लिए सीधे धरती से 3 लाख किलोमीटर लंबी सीढ़ी बनाने पर हाई प्रोफाइल वैश्विक माथापच्ची चल रही है, जहां पहली बार सफलतापूर्वक सैटेलाइट उतारने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिक सेंटर में रिसर्च चल रही है, जो चंद्रमा महीने के 15 दिन रातों को रोशनी बिखेरता है, उसका एक हिस्सा ही हम देख पाते हैं, जो चमकता दमकता हमें लुभाता है। आखिर उस चांद का रहस्य क्या है? चांद को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? दुनिया के धारदार दिमाग चांद से क्या खोज लाना चाहते हैं? 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब पहली बार किसी इंसान के कदम पड़े थे चांद पर। बहुत बड़ा तिलस्म टूटा था उस रोज जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 3,84,400 किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह पर चहलकदमी की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चांद को कदमों से नापा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 2 घंटे 32 मिनट तक चंद्रमा की सतह पर रहे। इस दौरान उन्होंने चंद्रमा को बहुत ही करीब से देखा। उनके साथ एल्ड्रिन ने भी वहां पर 15 मिनट का समय बिताया। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन के अलावा भी कई एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचकर उसका साक्षात दीदार करने के लिए क्यों रेस लगी हुई है दुनिया भर के। यूएसएसआर ने लूना 2 लॉन्च किया और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। 21 दिसंबर 1968 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 8 चंद्रमा तक पहुंचने, उसकी परिक्रमा करने और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने वाला पहला मानव चालित अंतरिक्ष यान बन गया। 20 जुलाई 1969
अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा था। तब पहली दफा किसी रहस्य से पर्दा उठा था। उसके बाद कौन कौन तीसरी दुनिया तक पहुंचा वो भी जान लीजिए। अपोलो 12 से चार्ल्स पिट कॉनराड और एलन बीन ने चांद का दौरा किया। उसके बाद अपोलो 14 से एलन बी शेपर्ड जूनियर और एडगर डी मिशेल चांद पर गए। अपोलो 15 से डेविड आर स्कॉट और जेम्स बी इरविन चांद की सतह तक पहुंचे। अंतरिक्ष यान अपोलो 16 से जॉन डब्ल्यू यंग और चार्ल्स एम ड्यूक तक चंद्रमा पर गए। और फिर 1972 में आखिरी बार कोई इंसान जो चांद पर उतरा था वो यूजीन सर्रन थे, जो अपोलो 17 से हैरिसन एच स्मिथ से चंद्रमा तक पहुंचे थे। रहस्यों से भरे हुए चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को कभी पानी मिला, कभी मिट्टी मिली। सतह के नीचे बहुत कुछ होने की संभावना है, जिस पर 2026 के बाद शोध करने की तैयारी। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि उन्होंने चांद पर अरबों टन पानी की खोज कर ली है, जो सतह पर फैले कांच के छोटे छोटे मोतियों में कैद है। चंद्रमा की सतह पर भविष्य की इंसानी गतिविधियों के लिए यह एक बहुत बहुमूल्य संसाधन साबित हो सकता है। साल 2020 में चीन के रोबोटिक चांग यी 5 मिशन के दौरान धरती पर लाई गई चंद्रमा की मिट्टी की जांच से पता चलता है कि कांच के इन गोलों के भीतर पानी के अणु मौजूद हैं और चंद्रमा की सतह पर सौर हवा की क्रिया के माध्यम से बनते रहते हैं। चांद की सतह तक का सफर तय करने वाले यात्रियों में से 1 अगस्त 1971 को अपोलो 15 मिशन के कमांडर डेविड स्कॉट चंद्रमा पर वाहन चलाने वाले पहले व्यक्ति बने। 2 फरवरी 1971 को एलन शेपर्ड चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले इंसान बने थे। यूं तो कानूनी तौर पर चांद पर जमीन का कोई टुकड़ा नहीं खरीदा जा सकता, मगर वहां न सिर्फ जमीन की प्लॉटिंग होती है, बल्कि कई लोग चांद पर जमीन खरीद भी चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चांद पर वाकई इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं? इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए खुरदरी सतह वाले चंद्रमा को ठीक से समझना पड़ेगा। चांद का एक दिन धरती के 2 हफ्तों जितना लंबा होता है। रात भी उतनी। औसत गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले 6 गुना कम तो है, लेकिन पहाड़ों, घाटियों और चंद्रमा की आंतरिक बनावट के चलते ये भी हर जगह एक जैसा नहीं है। चुनौतियां इतनी ही नहीं हैं। अमूमन शांत रहने वाले चांद की सतह पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय धूल का गुबार उठता है और ये यहाँ पर इंसानी बस्तियों की उम्मीदों पर काले बादल जैसा है। लेकिन हमारा साइंस इन्हीं मुश्किल हालातों में से राह निकालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन सिर्फ इंसानी बस्तियों के लिए रास्ता तलाशना भर ही मकसद नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे क्या फायदा होगा उसे समझिए जरा। जिस तरह से चंद्रमा का निर्माण और विकास हुआ, उसे समझने से पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, जिसके जरिए अंतरिक्ष के खोज का प्रयास किया जा सकता है। चंद्रमा पर पहुंचकर वहां से दूसरे ग्रहों तक के लिए अंतरिक्ष यान भेजने में मदद मिलेगी। यानी भविष्य के अंतरिक्ष के रास्ते का द्वार चंद्रमा ही होगा। आने वाले वक्त में चांद सिर्फ एक पड़ाव होगा, ठहराव नहीं। यही वजह है कि चंद्रमा तक पहुंचने की होड़ लगी हुई है। चंद्रमा तक अपना अड्डा जमाने के लिए सारे देश लगे हुए हैं। हिंदुस्तान भी चंद्रयान 3 के जरिए नई लकीर खींचने की तैयारी में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 भारत का चंद्रयान पर बाहुबली चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी और अब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलिप्टिकल रूट में एंट्री ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेस क्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी से दूर और चांद के पास जा रहा है। लेकिन अब इसका आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 या 24 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन असफल हुआ था।
तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों चांद पर जाना इतने दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशंस बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं अनोखा बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सतह से चंद्रमा की पूरी तरह से ये बात खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। दोस्तों, चांद की जमीन काफी ऊबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद है। एटकेन बेसिन नाम के इस गड्ढे की तो इतनी ज्यादा है कि इसमें एक के ऊपर एक करके 10 बुर्ज खलीफा समा जाएं। जी हाँ, इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और ये ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि चांद के इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। साथियों, साल 1959 में रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 के दिन नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष यानी चांद पर जाकर रिसर्च करें। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ये कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छिपाया है। नासा के भेजे गए